सभी को नमस्कार। अपने पढ़ रहे थे कार्बन और इसके अपरूप के बारे में, जिसमें हमें अपनों ने हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में पढ़ लिया था। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे ग्राफीन, और ग्राफीन से जुड़े जो टॉपिक हैं वो भी अपने पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद अपने पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो अपने बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफीन। अपने क्रिस्टलीय प्रूफ में एक ही रह गया, वो कौन सा है? ग्राफीन। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। तो ये कहलाएगा आपका, तो ये कहलाएगा कार्बन का आधुनिक, कार्बन का आधुनिक अपरूप। आधुनिक क्यों है? क्योंकि आज के दौर में अपने यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर मोबाइल, और मोबाइल में ही ग्राफीन का यूज़ किया जाता है डिस्प्ले के रूप में। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन का आधुनिक अपरूप। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया पीटर रॉबर्ट ने। ठीक है, तो ये तो बात होगी यहाँ तक। उसके बाद बात करें इसके आकार के बारे में कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार होता है आयत, आयत के जैसा, यानी इसको बोलते हैं आयताकार। ठीक है, और उसके बाद बात करें इसकी ज्यामिति। तो इसकी ज्यामिति होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, तो आकार तो इसका आयताकार होता है और ज्यामिति होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, यानी जो ग्राफीन है, ग्राफीन के अंदर के जो कण है वो मिल जाएंगे आपको मधुमक्खी के छत्ते के समान, और बाहर के जो शेप है वो कैसी है? आयताकार। ठीक है, उसके बाद बात करें ग्राफीन, ये तो होता है अत्यंत हल्का, अत्यंत हल्का। और उसके बाद बात करें, और ये होता है अत्यंत लचीला। ठीक है, लचीला है इसलिए ये क्या है? अत्यंत मजबूत, यानी इसको तोड़ पाना मुश्किल है। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो मजबूत पदार्थ वो कौन सा है? टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम से भी ये 35 गुना क्या है? मजबूत। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने कि टाइटेनियम से 35 गुना क्या है? मजबूत। तो देख लो, जब अपने इसको नहीं तोड़ पाते तो ये तो इससे 35 गुना क्या है? मजबूत है। ठीक है, तो ये तो बात होगी ग्राफीन की कि ग्राफीन में अपने को क्या क्या देखना है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्बन का आधुनिक अपरूप कौन सा है? ग्राफीन। और इसका नामकरण किसने किया? पीटर रॉबर्ट। पूरा नाम अगर ये इतना पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो पूरा नाम ध्यान रखो, पीटर रॉबर्ट नाइम बोहम। ठीक है, और ग्राफीन का आकार कैसा है? आयताकार। ज्यामिति है वो कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, और ये अत्यंत हल्का है, अत्यंत लचीला है, इसलिए इसको तोड़ पाना मुश्किल है, यानी बहुत मजबूत है। मजबूत भी कैसा है? टाइटेनियम से 35 गुना मजबूत है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो उपयोग तो बता ही दिया आपको, मोबाइल के डिस्प्ले में इसका यूज किया जाता है। उपयोग, ठीक है, तो मोबाइल की डिस्प्ले में। ठीक है, मोबाइल की डिस्प्ले होगी, या आप क्या कह सकते हो लैपटॉप में भी। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो अपने पास लैपटॉप में लगता है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने में। ठीक है, तो ये तो बात होगी उपयोग के बारे में, इसलिए इसको बोला जाता है कार्बन का आधुनिक अपरूप। ठीक है, क्योंकि आज लेटेस्ट जो युग चल रहा है उसमें मोबाइल, लैपटॉप और माइक्रो प्रोसेसर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते अपने, ये तो हो गया क्रिस्टलीय अपरूप। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्राफीन ये सारे अपने पढ़ लिए। अब आएगा कौन सा? अक्रिस्टलीय अपरूप, जिसमें हमने कोयला, कोक,
चार को लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपने कोयले के बारे में। कोयला, अब कोयले को एक और नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, देखो यहाँ से एक वर्ड आ रहा है जीवाश्म, यानी जीवों के अंश से जो ईंधन बनता है वो क्या है, कोयला, ठीक है। कैसे बनता है ये, जैसे आपने देखोगे डायनासोर के जो हड्डी मिली है बहुत से साल पुराने, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपने को, तो जैसे पृथ्वी पे अपने ने बहुत सी सभ्यताएं पढ़ी है, ठीक है। जानवरों के बारे में भी अपनों ने पता किया है कि ये इतने साल पुराना है। कैसे पता किया, कार्बन के अपरूप से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जमीन के नीचे अगर कोई अंश दबा है, चाहे वो जीव हो चाहे कोई पेड़ पौधे हो, तो क्या होता है ऊपर धीरे धीरे परत बढ़ती जाती है, ठीक है। इतने साल पुराना होता है तो ऊपर धीरे धीरे परत बढ़ती जाती है। तो नीचे दबा जो भी अंश है उसमें क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि उसका जीवाश्मीकरण हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, यानी वो जीवाश्म में बदल जाता है, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है उसका कार्बनीकरण, और लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोयले में। ये इसका प्रोसेस है, यानी वो जितना ज्यादा नीचे दबता जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा नीचे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, यानी दाब बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या बन जाता है, कोयला। तो इसमें अपने ध्यान रखें। तो सबसे पहले कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भी उथल पुथल होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो वनस्पति होती है, वनस्पति भूगर्भ, वो दब जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। वनस्पति भूगर्भ का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे, इसमें जीव भी आएंगे, ठीक है। फिर इनका क्या होता है, जीवाश्मीकरण। जीवाश्मीकरण होता है, फिर ये बदल जाते हैं किसमें, जीवाश्म में। और जीवाश्म में जैसे ही बदलते हैं तो इनका क्या होता है, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण, और कार्बनीकरण जैसे ही होगा फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कोयले में, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी जितने अधिक कार्बन होगा उतना क्या होगा, वो शुद्ध होगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी कार्बनीकरण की, कोयला किससे बनता है, कार्बनीकरण से। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्बन के आधार पर कोयले के प्रकार कितने हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो अपने बात करते हैं कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयले के कितने प्रकार है, चार प्रकार, ठीक है। तो बात करते हैं पहले प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा है, तो एक तो है एंथ्रासाइट, ठीक है। एक है बिटुमिन, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पिट, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पिट, ये तो ध्यान रखने हैं। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है कार्बन किसमें कितना परसेंट है। तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, 94 से 98%, ठीक है। और इसमें होता है 78 से 86% कार्बन, और लिग्नाइट में होता है 60 से 70% कार्बन, और पिट में कितना होता है, 50% से कम। तो ये तो बात होगी कार्बन के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ लिया जाता है कि कोयले के जो प्रकार है कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने हैं, चार, कौन कौन से, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पिट। और इसमें जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो उतना ही शुद्ध होता है, ठीक है। सबसे शुद्ध कौन सा मिलता है अपने को, एंथ्रासाइट, ठीक है। ये महंगा भी बहुत होता है, 94 से 98%, 78 से 86%, और 60 से 70, और ये 50 से कम, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी,
कोयले की। उसके बाद बात करें अपने कोक, तो सेकंड अपने पास कोक, ये क्या है? शुद्ध कोयला। इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध कोयला। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसकी डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी है। डेफिनेशन है कोयले के भंजक, कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त काले रंग का पाउडर, काले रंग का पाउडर। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार डायरेक्ट कोयले के भंजन अवस्था से प्राप्त काले रंग का पाउडर। अब भंजन अवस्था क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को। तो भंजन अवस्था क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ है उसको अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? तो ये तो हो गया ताप के बारे में, लेकिन वहां पे आपको अनुपस्थिति मिलेगी ऑक्सीजन की। अब आपके बिना ऑक्सीजन के तो आग जलती नहीं है। ठीक है। तो ये जलेंगे कैसे? जैसे मैं बताता हूँ आपको भंजन अवस्था क्या। जैसे कोई पात्र है, ठीक है, अब इसमें कोई भी पदार्थ है, ठीक है। अब इस पदार्थ के नीचे अपने ऐसे आग लगाएं, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जो पदार्थ है इसके अंदर तो आपके पास आग नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या है, जो आपके पास ऑक्सीजन है अनुपस्थित है। ठीक है। लेकिन बाढ़ तो है ही, तो इसमें क्या होगा कि इसको ऊपर से अपने ढक दें, और नीचे टेम्परेचर है अति उच्च ताप पर। ठीक है। तो जैसे ही इसको जलाएंगे तो अंदर ऑक्सीजन होंगी नहीं, तो इसमें क्या होगी, जैसे मान लो लकड़ी पड़ी है तो लकड़ी में क्या पड़ जाएगी, दरारें। जैसे दरारें पड़ेंगी तो नीचे क्या ऐसे बारूद निकलने लग जाएगा, ब्लैक कलर का पाउडर निकलने लग जाएगा। तो वही क्या है, ये आपके पास कोयले के भंजन अवस्था से प्राप्त काले रंग का पाउडर, ये वो है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं भंजन अवस्था। क्या बोलते हैं? पदार्थ की अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, भंजन आसवन। ठीक है। तो ये तो बात होगी भंजन आसवन क्या होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया शुद्ध कोयला, तो शुद्ध कोयला के लिए ध्यान रखो इसमें कार्बन कितना पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। 85%। कितना? 85% इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है। और बात करें इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसको उपयोग किया जाता है वाहनों के टायर बनाने में, और इसका यूज किस में कर सकते हैं, धातुक्रम की प्रक्रिया में, और सड़क निर्माण में। ठीक है। तो ये तो बात होगी इसके उपयोग के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने चारकोल। तीसरा इसमें अपने पास चारकोल। चारकोल को क्या बोलते हैं, कृत्रिम कोयला। ठीक है। कृत्रिम कोयला क्यों बोलते हैं, आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, लकड़ी और ऑक्सीजन की अपसेंट में, ठीक है, ऊष्मा दी जाती है, तो वो जो लकड़ी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोयले में। और कोयला भी कैसा, अपने ध्यान देंगे ऊष्मा देंगे तो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चारकोल में। ठीक है। तो ये वही है, इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम कोयला। तो इसके बारे में पढ़े अपने। तो सबसे पहले तो यही है कि ये कितने भागों में डिवाइड है, 4। ठीक है। तो एक तो इसको बोलते हैं कास्ट चारकोल। ठीक है। एक तो ये, दूसरे इसको बोलते हैं जंतव, ये इसके प्रकार है, जंतव चारकोल। तीसरा है रक्त चारकोल, और चौथा लास्ट है शर्करा चारकोल। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि चारकोल के कितने प्रकार, काष्ठ चारकोल, जंतव चारकोल, रक्त चारकोल और शर्करा चारकोल। इनके नाम से ही पता चला, काष्ठ लकड़ी, जंतव जंतु, रक्ताई, और शर्करा मतलब ग्लूकोज हो गया, जैसे चीनी हो गया, शुगर हो गया। ठीक है। तो अपने बात करें काष्ठ चारकोल के बारे में,
तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है? ये लकड़ी के भंजन आसन, तो भंजन आसन मैंने बता ही दिया आपको, आसन से प्राप्त। ठीक है, उसके बाद जानता हूं चारकोल यानी जंतु की हड्डियों से, जंतुओं की हड्डियों से, जंतुओं की हड्डियों से भंजक अवस्था, आसन से क्या होता है? ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बोन ब्लैक। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बोन ब्लैक। उसके बाद बात करें रक्त चारकोल। रक्त चारकोल मतलब रक्त से भंजक अवस्था से प्राप्त। ठीक है, रक्त रक्त के रक्त के भंजक आसन से प्राप्त। जैसा नाम लिखा अपने को वैसे ही पता चल जाएगा डेफिनेशन के बारे में। शर्करा मतलब शुगर, यानी अपने लिखे यहाँ पे चीनी, चीनी के भंजक आसन, चीनी के भंजक आसन से प्राप्त। ठीक है, तो चीनी के भंजक आसन से प्राप्त शर्करा चारकोल बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय अप्रूप कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा? शर्करा चारकोल। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय नहीं है, अक्रिस्टलीय, सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय अप्रूप कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पे? शर्करा चारकोल। बस इसमें ये दो क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो बोन ब्लैक वाला और एक ये वाला। ठीक है, और एक पूछा जाता है चारकोल को कृत्रिम कोयला भी कहते हैं, और चारकोल के प्रकार कितने? यहाँ पे 4 है। कास्ट चारकोल, जंतव चारकोल, रक्त चारकोल और कौन सा है? शर्करा चारकोल। ठीक है, बाकी इसमें अपने को इतना, अपने क्वेश्चन करेंगे तब अपना और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं अपने काजल। काजल, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? कज्जल, या इसको बोलते हैं कालिक। तो ये इसके नाम है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक इसलिए आपने देखा होगा बचपन में, मतलब मिट्टी की एक कप होता था, उसके नीचे आग जलाते थे और उससे क्या हो जाता था, ऊपर काली कैसे जम जाती थी। ठीक है, इसलिए इसको लैंप ब्लैक बोलते थे। लैंप भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो अपने को कोई काजल तो नहीं देता, लेकिन अपने मोमबत्ती से हो गई, जैसे और भी कई पदार्थों से अपने काजल प्राप्त कर सकते हैं। फैक्ट्री में तो क्या है, बड़े स्तर पर किया जाता है। अपने घरों में तो नॉर्मल वैसे ही किया जाता है, मोमबत्ती से हो गया या कोई दीपक से हो जाए, उससे अपने काजल निकाल लेते हैं। लेकिन फैक्ट्री में बड़े स्तर पर किया जाता है। अपने बात करते हैं कि काजल अपने यूज किस लिए करते हैं। देखो, काजल में एक तो पाया जाता है सहसंजक, सहसंजक बल, और एक पाया जाता है असंजक बल। ठीक है, ये दो बल पाए जाते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सहसंजक और असंजक बल होते क्या हैं। देखो, सहसंजक बल वो होते हैं जब पदार्थ अपनी अणु से क्या हो, चिपका रहे, उसको बोलते हैं सहसंजक बल। ठीक है, और जैसे बात करें जल, जल भी क्या होता है, अपनी अणु से क्या रहता है, चिपका रहता है। असंजक में क्या होता है, जब पदार्थ दूसरे पदार्थ के अणु से क्या रहा, चिपका रहे। जैसे एग्जांपल की बात करें फेविकोल। ठीक है, तो ये तो सहसंजक की डेफिनेशन, ये असंजक, ये दोनों बल पाए जाते हैं किसमें? काजल में। ठीक है, अब इन दोनों बलों को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है वैसलीन। ठीक है, काजल के अंदर क्या रखा जाता है? वैसलीन। आपने देखा होगा आंखों में अपने काजल लगाते हैं, थोड़ी सी जलन होती है, थोड़ी सी होती है, तो वो किसका प्रभाव? वैसलीन का ही है। ठीक है, तो ये वैसलीन के कारण ही आता है, वैसलीन की सहायता से। ठीक है,
तो ये जो बल है दोनों एडजस्ट किया जाता है वैसलीन की सहायता से, ठीक है। तो जो जलन है वो भी किससे ज़्यादा मिला दे तो आंखों में जलन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि आपके पास बली है। आजकल वाटर प्रूफ काजल भी आने लगी है, वो इसलिए ताकि जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो भी दुल्हन है तो वो काजल लगाते तो वो वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। उसका मतलब समझ जाओ कि रोने के टाइम पे वो ज़्यादा आंखों में ना आए, ठीक है। तो इसलिए अपने ध्यान रखें कि वैसलीन की सहायता से इन दोनों बलों को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, नेत्रों में, ये तो पता ही है, नेत्रों में, और या तो सफाई के लिए, सफाई के लिए, और या इसका यूज़ किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। तो ये तो बात होगी काजल, जिसको कजल भी बोलते हैं, कालिक भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, लैंप ब्लैक, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो अपने को ध्यान रखनी है। तो ये तो था अपनों ने क्रिस्टल प्रूफ पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें चारों में से बस अपने को यही ध्यान रखना है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसके कितने प्रकार है, डेफिनेशन क्या है, और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन है वो अपने पढ़ ही लेंगे एमसीक्यू में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब भी क्या होता है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब भी होता है हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन तो है ही, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी ऐसे ही यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जैसे मेन अपने एग्जांपल की बात करें, एक तो हो गया मेथेन, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, और बात करें एथीन हो गया, एथाइन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। तो इसके सूत्र भी अपने को बात करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड आता है, कईयों में सिंगल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, तो वो भी अपने बात करेंगे किस हिसाब से आता है। तो ये तो हो गया CH4, ये C2H6, एथीन, ये हो गया C2H4, C2H2, और ये हो जाएगा C6H6, ठीक है। तो अपने पढ़ेंगे जैसे कार्बन एक पे आता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये अपने पढ़ेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं अपने, तो ये तो बात होगी एग्जाम्पल के मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन, और लास्ट में क्या था, बेंजीन। अब बात करते हैं अपने संतृप्तता के आधार पर, ठीक है, यानी सैचुरेटेड। इसके आधार पर अपने बात करेंगे कार्बन के प्रकार कितने हैं। तो अपने पढ़ रहे हाइड्रोकार्बन, तो क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर बात करें हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण की बात करें तो ये होते हैं दो प्रकार, ठीक है। एक तो होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये तो हो गया सैचुरेटेड, और ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन की बात करें अपने, इनमें कार्बन व कार्बन के मध्य सदैव कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा सिंगल बॉन्ड, सदैव सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं अपने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जैसे अपने बात करें एल्केन, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एल्केन, इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। उसके बाद बात करें असंतृप्त में,
इनमें कार्बन व कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड तो जरूर होगा, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया अपनों ने, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें अपने एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें एक ही पाया जाएगा एल्केन। ठीक है, तो एल्केन को ही क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी, यानी एक ही जाति की। ठीक है, सजातीय श्रेणी। ठीक है, तो ये तो बात होगी हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद अपने पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें सजातीय श्रेणी में अपने को डबल बॉन्ड भी मिलेगा और सजातीय श्रेणी में अपने को ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा। किसमें, असंतृप्त हाइड्रोजन। देखो, अगर सिर्फ अपने को डबल बॉन्ड चाहिए और उसके साथ न तो सिंगल बॉन्ड हो न ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो सजातीय में आ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है साथ में, तो वो क्या आ जाते हैं, सजातीय में नहीं आते वो। ठीक है, तो सजातीय में एक ही बॉन्ड आएंगे, या तो सिंगल आएंगे या डबल आएंगे या क्या आएंगे, ट्रिपल आएंगे। ठीक है, जैसे असंतृप्त है तो इसको दो में डिवाइड कर लेंगे अपने, एक तो डबल बॉन्ड में और एक ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अपने ये भी ध्यान रखेंगे कि कार्बन के जो अपने पास यौगिक बनते हैं उनके नामकरण कैसे होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, किस में सिंगल बॉन्ड लगेगा, किस में डबल लगेगा और किस में ट्रिपल लगेंगे। तो ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जरूर शेयर करें और साथ ही लाइक भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।